जय हिंद दोस्तों। आप सभी को स्वागत है। मैं हूँ राहुल। आज हम लोग ज्योग्राफी का भारत का भौतिक प्रदेश पढ़ेंगे, भौतिक स्वरूप पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? भौतिक स्वरूप। भौतिक स्वरूप में हम लोग लगभग 30-35 सवाल देखेंगे, लेकिन साथ में उसका पूरा डिस्कशन देखेंगे। इसमें कुछ सवाल आपको ऐसा मिलेगा जो इस वर्ष जो 2025 में आपको जो बीपीएससी 71 का जो एग्ज़ाम हुआ है, इस चैप्टर से आपको 2 सवाल मिलेगा और बताएंगे भी कौन कौन आया। तो ये जो आपको लगा रहे हैं डेली बेस पे सवाल ज्योग्राफी के, कभी पॉलिटी का, कभी साइंस का, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल लेकर हम आते हैं। एनसीईआरटी का फुल एनसीईआरटी का ही सवाल है ना। और कोई भी एग्ज़ाम में एनसीईआरटी से बाहर सवाल नहीं आते हैं, बशर्ते उस पर कमांड बनाना होता है। तो आज आइए 30-35 सवाल देखते हैं भारत का भौतिक स्वरूप से, जो आपको पढ़ाया हुआ है उसको हम लोग रिवीजन करते हैं और सवाल को कॉपी पर लिखेंगे, है ना। तो आइए हम लोग देखते हैं यहाँ पर। तो सवाल नंबर, पहली बात कि पहले इसको साफ कर देते हैं। चलिए, सवाल बोल रहा है कि भारत में पश्चिमी तट के उत्तरी भाग को क्या कहते हैं। तो भारत में जो पश्चिमी तट है, पश्चिमी, तो आप भारत जानते हैं कि भारत है कैसा। चलिए, भारत के बारे में पता नहीं तो भारत मैप से भारत सर्च करते हैं। तो इंडियन मैप, तो इंडियन मैप, चलिए इंडियन मैप हम सर्च कर लिए। अभी इंडियन मैप यहाँ पर आ नहीं रहा है, नेट इशू है, तो इसको हम लोग कट करते हैं। डायरेक्ट आते हैं, हम लोग मैप बनाते हैं। चलिए, इंडियन मैप हम लोग बना दिए। चलिए, मान लीजिए कि अपना अपना क्या है, भारत है। माने में क्या लगल है? चलिए, मान लेते हैं कि अपना भारत है। मान लेते हैं अपना भारत है। तो इसमें आपको बोल रहा है कि भारत में पश्चिमी तट, तो पूरब इस साइड में है, पूरब इस साइड में है, तो पश्चिमी तट बोल रहा है। तो पश्चिमी तट का ऊपरी उत्तरी भाग, उत्तरी मतलब कि पश्चिमी तट यहाँ से है ना, तो उत्तरी भाग को ही क्या बोलते हैं? तो कोंकण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कोई दिक्कत बहादुर लोग? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक ना। आप जानते हैं कि यही तरह बहादुर लोग कोंकण तट है, मलाबार तट है ना, ये सब आप जानते हैं। अगर अगर आपसे पूछ देगा कोरोमंडल कौन है, तो कोरोमंडल आंध्र प्रदेश से तमिलनाडु के बीच में पड़ता है। मलाबार तट कौन है, ये सब आप जानते हैं। आइए अगली सवाल आते हैं। सवाल नंबर सेकंड कि पाक जल डमरू मध्य, थोड़ा सा इसको और छोटा करते हैं, थोड़ा ज़्यादा दिख रहा है। चलिए, ये बोल रहा है कि पाक जल डमरू मध्य तथा मन्नार की खाड़ी द्वारा निर्मित संकीर्ण समुद्री जल मार्ग द्वारा इनमें से कौन सा प्रदेश भारत से अलग होता है। तो ये आपका भारत है। देखो, तो भारत है और यहाँ श्रीलंका है। तो यही कहानी बोल रहा है कि जो रेड जहाँ चलाया जा रहा है ना, यही कहानी इसको बताया जा रहा है, इसी के बारे में पूछ रहा है। तो पाक जल डमरू मध्य यहीं पर है, मन्नार की खाड़ी यहीं पर है ना। और इसको कौन अलग करता है, तो यही सवाल बोल रहा है। तो श्रीलंका है, कौन है? श्रीलंका। ना म्यांमार है, ना पाकिस्तान है, ना बांग्लादेश है कौन? तो श्रीलंका, है ना, क्योंकि यहाँ पर कौन सा देश है? तो श्रीलंका देश है। अगली सवाल क्या बोल रहा है? सवाल बोल रहा है कि सियाचिन ग्लेशियर को लेकर किन देशों में विवाद है। तो सियाचिन ग्लेशियर को लेकर आप सभी लोग जानते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच में क्या है? विवाद है। सियाचिन जो ग्लेशियर है, भारत और पाकिस्तान के बीच में क्या है? तो विवाद है ना। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सियाचिन के बारे में बोला जाता है कि भारत पाक सीमा पर स्थित है, जो विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है। जो सियाचिन ग्लेशियर है, विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है। मतलब ऊपर चढ़ने के बाद अच्छा से पाकिस्तान, अच्छा से भारत, अच्छा से चीन साफ दिखता है। कोई दिक्कत बहादुर लोग? तो यहाँ तक आप जान गए। आइए अगली सवाल, तो सवाल नंबर 4 क्या बोल रहा है कि व्हीलर द्वीप का नया नाम क्या है।
इस द्वीप का नया नाम पूछ रहा है, इस द्वीप का नया नाम क्या है? तो इसका नाम है अबुल कलाम द्वीप का नाम है। क्या है? अबुल कलाम द्वीप। अबुल कलाम द्वीप नाम है, ठीक ना। जो उड़ीसा सरकार का कर दिया, इसका नामकरण किया है, उड़ीसा में है और उड़ीसा सरकार इसको नामकरण किया है। कब? तो इसका नाम बदला गया है बहादुर लोग, इसका नाम बदला गया है तो 2015 में बदला गया है। कब बदला गया है? 2015 में नामकरण हुआ था, है ना। APJ अब्दुल कलाम के नाम पर इसको रखा गया है। कोई दिक्कत है बहादुर लोग? कोई दिक्कत है तो हम बताइए। आइए अगले सवाल पे आते हैं। भारत में सबसे लंबा समुद्र तट कौन सा है? तो चारों में से कौन सा ऐसा है जो भारत में सबसे लंबा समुद्र तट है? तो मरीना जो है ना, मरीना तट सबसे लंबा तट है। क्या है बहादुर? सबसे लंबा तट है मरीना तट। आपसे पूछ जाएगा कि मरीना तट है कहाँ? तो तमिलनाडु के चेन्नई जो राजधानी है, तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई, चेन्नई में ही स्थित है बहादुर क्या? मरीना तट। जो बोला जाता है भारत का सबसे लंबा, लगभग 13 किलोमीटर लंबा तट है ना। लगभग कितना? 13 किलोमीटर। ऐसे है ना, ये लगभग 13 किलोमीटर लंबा तट है। आइए अगले सवाल आते हैं। भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप कहाँ स्थित है? तो बैरन द्वीप है कहाँ? तो आप जानते हैं कि बैरन द्वीप पड़ता है अंडमान निकोबार में। अंडमान निकोबार में पड़ता है। सॉरी, अंडमान में पड़ता है, निकोबार में नहीं, अंडमान में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? तो अंडमान में। कोई दिक्कत बहादुर? अंडमान में सिर्फ पड़ता है, निकोबार में नहीं। देखिए, अब यही बैरन द्वीप के बारे में हम जस्ट आपको बोल रहे थे कि जो BPSC जो है, BPSC 71 जो एग्ज़ाम पढ़ा है, यही द्वीप के बारे में पूछा था। यही जो द्वीप है बैरन द्वीप के ही बारे में पूछा था BPSC में, है ना। कि सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप कौन है? तो बैरन द्वीप है। और इसका एक और बगल में है, उसका नाम क्या है आप बताइए। भारत में 2 सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप है, एक बैरन द्वीप है, दूसरा कौन है वो आप बताइए। दूसरा कौन है आप कमेंट कीजिए। हम इसके बारे में पढ़ा चुके हैं क्लास में, है ना। देखते हैं कौन कमेंट करता है। क्वेश्चन नंबर 6 लिख के कमेंट करेंगे, ठीक है। खैबर दर्रा कहाँ स्थित है? तो खैबर दर्रा के बारे में बात कर रहा है। तो खैबर दर्रा या बांग्लादेश में है, या भूटान में है, या भारत में है, या पाकिस्तान में है। तो खैबर दर्रा आपको कहाँ है बहादुर लोग? तो पाकिस्तान में पड़ता है। पाकिस्तान में पड़ता है, हिंदू कुश श्रेणी के क्षेत्र में पड़ता है बहादुर। कोई दिक्कत है सवाल तो बोलिए। यहाँ तो कोई दिक्कत है तो बोलिए, नहीं दिक्कत है तो आगे हम लोग चलते हैं। सवाल बोल रहा है कि निम्नलिखित दर्रों में से कौन सा सतलज नदी घाटी में स्थित है? कौन सा दर्रा है जो सतलज नदी घाटी में पड़ता है? तो ये आपको सिपकिला जो दर्रा है ना, सतलज नदी घाटी में पड़ता है बहादुर लोग। कोई दिक्कत? तो सतलज नदी घाटी में पड़ता है। आगे चलते हैं। कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जाने वाले तीर्थयात्रियों को तिब्बत में प्रवेश करने के लिए किस दर्रा का प्रयोग करना पड़ता है? माने कैलाश मानसरोवर यात्रा है ना, उसको जाने के लिए तिब्बत में प्रवेश करते हैं। तो तिब्बत में उनको प्रवेश करने के लिए कौन सा दर्रा से पार करते हैं? तो पहली बात, दर्रा वो समझ में आता है, 2 पहाड़ी है, 2 पहाड़ी है। बरसात के टाइम में देने पानी बहेगा, बहेगा ना, एने का पानी आएगा। तो बरसात के टाइम में पानी बह रहा है, लेकिन बरसात खत्म होने के बाद इस गांव से पहाड़ के इस तरफ से पहाड़ को उस तरफ जाने वाला जो रास्ता बन जाता है, उसी को क्या बोलते हैं? दर्रा बोलते हैं। इतना आप अच्छे से जानते हैं, इसको बताने की ज़रूरत नहीं है। कोई दिक्कत बहादुर लोग? तो कौन सा दर्रा से पार होकर हम लोग तिब्बत में जाते हैं? यही सवाल कह रहा है। तो नाथुला दर्रा जाता है। कौन सा बहादुर? तो नाथुला दर्रा से प्रवेश करते हैं, जो सिक्किम वाले क्षेत्र में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? तो सिक्किम में पड़ता है। कोई दिक्कत है? सिक्किम में पड़ता है। आइए अगले सवाल आते हैं। सवाल नंबर 9 क्या बोलता है? 10 सवाल नंबर 9 हो गया ना? हाँ, 8 छूट गया था का, ठीक है। 10 दक्कन पैसेज निम्नलिखित में से किसके मध्य है? अब जो स्टूडेंट बोलेगा कि इसके बारे में नहीं पता है, तो उसको बहुत बना के पीटेंगे, क्योंकि अच्छे से हम समझा चुके हैं। तो दक्कन पैकेज कहाँ पे स्थित है? या आप सभी लोगों को पता है कि अंडमान एवं निकोबार में स्थित है। अंडमान एवं निकोबार में स्थित है ना। एक जल डमरू मध्य है। यह ग्रेट अंडमान द्वीप समूह का भाग है। किसका है? तो ग्रेट अंडमान द्वीप समूह का भाग है। कोई दिक्कत? आइए अगली सवाल आते हैं। सवाल नंबर, इसका आंसर कौन आएगा? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
आप सभी लोग कॉपी पर लिखेंगे, है ना। क्वेश्चन नंबर 11 बोलता है कि बृहद हिमालय में स्थित एक ठंडा रेगिस्तान है। मैं चारों में से कौन है जो बृहद हिमालय में पड़ता है और ठंडा रेगिस्तान है। तो कौन पड़ता है बहादुर लोग? तो लद्दाख पड़ता है और ठंडा रेगिस्तान के नाम से इसको जाना भी जाता है। कोई दिक्कत? हेमिस नेशनल पार्क आपको यहीं पे स्थित है बहादुर। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान जो है हेमिस नेशनल पार्क, वो कहाँ है? इसी रेगिस्तान में पड़ता है, इसी रेगिस्तान में, ठंडा रेगिस्तान में ही पड़ता है। आइए सवाल नंबर 11 छूट गया का। सवाल नंबर 12, माउंट एवरेस्ट, एवरेस्ट नाम किसके नाम पर रखा गया? जो माउंट एवरेस्ट है बहादुर लोग पर्वत, ये किसके नाम पर रखा गया है ना। तो इसका आप देखते हैं, ध्यान से देखेंगे। पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है? इंग्लैंड के सम्राट के नाम पर। तो ऐसा कुछ हमको नहीं दिखता है। शिखर पर चढ़ने वाले पहले पर्वतारोही के, ऐसा कुछ नहीं दिखता है। भारत के एक महासर्वेक्षक के नाम पर, बिल्कुल सही, यही आपका आंसर होना चाहिए, है ना। महासर्वेक्षक थे ना, तो इन्हीं के नाम पर इसको, जी का महासर्वेक्षक का नाम क्या था पूरा नाम? तो जॉर्ज सर जॉर्ज एवरेस्ट, एवरेस्ट। और इन्हीं के नाम पर बहादुरी पर्वत का नाम धरा गया है ना। जो क्या थे? तो महासर्वेक्षक थे। कोई दिक्कत है बहादुर? ये ब्रिटिश भूगोलवेत्ता में ब्रिटिश के थे। इनका कब नाम धरा गया था माउंट एवरेस्ट का? तो लगभग बोला जाता है कि 1865 के आसपास में इसका नाम का चर्चा किया गया था, है ना। और जो भी डिस्कशन कर रहे हैं उसको लिखिए कॉपी पर। धीरे धीरे ही बहादुर, आप सुने हैं ना कि तालाब बूंद बूंद भरता है, सही बात है, तालाब बूंद बूंद ही भरता है, इसके लिए अब लिखेंगे। बोल रहा है कि साल्टोरा पर्वतमाला कहाँ स्थित है। तो इसका बारे में तो आप पहली बात की पढ़ते रहे, इंडियन तो इंडियन में होगा। तो ये आपको काराकोरम क्षेत्र में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? तो काराकोरम पर्वतमाला के एक अंग के रूप में है बहादुर, ठीक ना। ये पाक मतलब POK पढ़ते हैं ना, पाक अधिकृत कश्मीर, इस क्षेत्र में पड़ता है बहादुर। कोई दिक्कत? तो आइए अगले सवाल। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी भारत में सबसे पुरानी है? पर्वत श्रेणी जो इसमें है वो सबसे पुरानी, आप जानबे करते हैं कौन पुरानी है बहादुर। सबसे पुरानी है अरावली। अगर सबसे नया बोल देगा तो सबसे नया हिमालय है। सबसे पुरानी कौन है? तो अरावली। कोई दिक्कत? और अरावली के अगर बारे में बात करेंगे, इसकी स्रोत चोटी के बोलते हैं माउंट आबू के समीप एक गुरु शिखर है। अरावली का स्रोत चोटी का नाम क्या है? तो गुरु शिखर। ऐसे अरावली का ही बहादुर भाग पड़ता है दिल्ली में, जिसको रायसीना पहाड़ी के नाम से जाना जाता है, जहाँ पर राष्ट्रपति भवन बनाया गया है। समझ में आ रहा है ना हम क्या समझा रहे से? आइए अगली सवाल हम लोग आते हैं सवाल नंबर 15 पर। 14 सवाल आपका आंसर नंबर सी। सवाल नंबर 15 क्या बोलता है? ध्यान देंगे कि नागा, खासी, गारो, ये पहाड़ियाँ है और यह जनजातीय पहाड़ियाँ स्थित है। तो पहाड़ियाँ कौन सा क्षेत्र में स्थित पड़ता है? तो पूर्वांचल पर्वतमाला है। पूर्वांचल कहने का मतलब कि ये अपना भारत है, ये अपना भारत है, ये अपना भारत है, ये अपना भारत है ना बहादुर। ऐसे ऐसे अपना भारत है, तो ये पूर्वांचल मतलब इधर के बारे में बोल रहा है। किधर के बारे में? इधर के बारे में। तो यहीं पर आपको मेघालय जानवे करते हैं कि आप सभी लोग जानते हैं कि गारो खासी सब कहाँ पड़ता है? तो मेघालय वाले क्षेत्र में पड़ता है। लेकिन इसका पूर्वांचल जो है ना, पूर्वांचल पर्वतमाला में स्थित है ना, पूर्वांचल पर्वतमाला में स्थित पड़ता है। कोई दिक्कत? आगे आइए सवाल नंबर, कौन सी पर्वत श्रेणी भारत में स्थित है? कौन सी पर्वत श्रेणी जो है भारत में स्थित है? 16 नंबर बोल दिया। तो पीर पंजाल जो है भारत में है। पीर पंजाल कहाँ है? तो भारत में पड़ता है। कोई दिक्कत? पीर पंजाल पड़ता कहाँ पर है? तो पीर पंजाल जो है हिमालय श्रेणी का ही एक भाग है, जो भारत के हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और POK क्षेत्र में विस्तृत है। कहाँ है? तो हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर और POK मतलब पाक अधिकृत कश्मीर क्षेत्र में स्थित है। कोई दिक्कत बहादुर लोग? कोई दिक्कत? जैसे आपको सुलेमान दिया गया है, इस सुलेमान जो दिया गया है ना, इस सुलेमान कहाँ पड़ता है? तो सुलेमान पाकिस्तान और अफगानिस्तान के क्षेत्र में पड़ता है ना।
अब ये जो आपको दिख रहा है साल्ट रेंज जो है, ये साल्ट रेंज पाकिस्तान में पड़ता है। साल्ट रेंज कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में। लेकिन सुलेमान पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों में पड़ता है ना। अब ये अकरानयोमा अकरानयोमा जो है से म्यांमार में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? तो म्यांमार में पड़ता है। तो ये सब बारी बारी से जो बोल रहे हैं ना, कॉपी पे लिखिए। हम आपसे सवाल करेंगे तो सीधा सवाल नहीं पूछेंगे, जो जो डिस्कशन कर रहे हैं ना वही सवाल करेंगे। काहे कि देखो, सवाल नंबर 16 सिर्फ एगो सवाल है। इस सवाल खाली एकरे पढ़ के निकल जाएंगे तो एगो ज्ञान मिलेगा। लेकिन चारों के बारे में मंथन करेंगे ना तो 5 गो सवाल हो गया। एगो एगो तो ऐसे सवाल है और चारों ऑप्शन का एक सवाल हो गया, तो 5 सवाल हो गया। तो ऐसे दिमाग को बढ़ाइए। वन लाइनर रट्टा मारने से काम नहीं चलेगा अब आज की डेट में बहादुर लोग। आगे बोल रहा है कि मैकाल पर्वतमाला किस राज्य में स्थित है? तो मैकाल पर्वतमाला आप जानते हैं कि मैकाल पर्वतमाला कहाँ है? तो छत्तीसगढ़ में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? तो मैकाल पर्वतमाला छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। इस पर्वत श्रेणी का स्रोत शिखर का नाम है अमरकंटक। ये जो मैकाल पर्वत का है स्रोत शिखर का नाम क्या है? अमरकंटक। अब कहाँ पर है बहादुर लोग? तो छत्तीसगढ़ में पड़ता है। और अमरकंटक सब जानते हैं कि सोन, नर्मदा, महानदी, ये सब नदी का करते हैं निकलता है। कौन कौन? सोन महानदा, सोन महानदी, नर्मदा, ये सब निकलती है ना। जो कि गंगा के प्रमुख सहायक नदियों में एक है ये सब। कोई दिक्कत? आइए अगले सवाल आते हैं। सवाल नंबर अगला कि नल्ला मल्ला की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? नल्ला मल्ला। तो नल्ला मल्ला की पहाड़ियाँ किस राज्य में है? तो बहुत अच्छा है। कहाँ का? तो आंध्र प्रदेश का। बहुत फेमस सवाल है ना। कहाँ है? ये तो नीलगिरी पहाड़ियों के पूर्वी में विस्तृत है। नीलगिरी पहाड़ी जो पूर्वी में विस्तृत है, लेकिन बहुत फेमस है सवाल। सवाल नंबर 19, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय भूभाग को क्या कहते हैं? जो आंध्र प्रदेश है तमिलनाडु है, जैसे जैसे ये भारत है, ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु जो है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु का जो तटीय मैदान है, इसको भूभाग को क्या कहते हैं? यही आपसे सवाल कह दिया। इसका सवाल क्या कहता है? तो कोरोमंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? तो कोरोमंडल। कोरोमंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? कोरोमंडल। यहाँ से देखिए, यहाँ से सबका बारी बारी से इधर के नाम बता चुके हैं, यहाँ के सबका बारी बारी से इधर के नाम बता चुके हैं। तो आप अगर बताना चाहते हैं तो आप कमेंट कीजिए कि पूर्वी वाला जो भाग है यहाँ से लेकर यहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक क्या नाम बोलते हैं, और पश्चिमी वाला भाग को क्या क्या नाम बोलते हैं। तो डायरेक्ट कैसे लिखिएगा कि पश्चिम, पश्चिम लिखिएगा या पश्चिमी लिखिएगा। पश्चिमी से लिख के और पश्चिमी के से लिख के बहादुर जैसे के पश्चिमी के सबका नाम लिख के कमेंट कीजिए, और फिर पूर्वी के सबका नाम लिख के कमेंट कीजिए। कमेंट करने से क्या होगा? आपको याद होगा, है ना। चलिए, कोई कमेंट के बहाना अगर याद नहीं है तो कॉपी खोलिएगा, तो कम से कम उतना तो आप कीजिएगा ना, है ना। चलिए आगे देखते हैं। सवाल नंबर 20, विश्व में दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर निम्नलिखित में से कौन सा है? कौन है जो सबसे ऊंचा है विश्व में? तो ये आपको पड़ता है कौन बहादुर लोग? तो केटू पड़ता है। केटू, और केटू के नाम का जो है गॉड अस्टविन। गॉड अस्टविन। कोई दिक्कत? सवाल बोल दिया कि विश्व में दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत, विश्व में दूसरा सबसे ऊंचा बोल रहा है ना। केटू है। आप जानते हैं कि विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत केटू है, जो काराकोरम श्रेणी में स्थित है। कहाँ है? तो काराकोरम। देखो, डिस्कशन भी कर रहे तो सुनिए। काराकोरम में स्थित है ना, जिसे गॉड ऑस्टिन भी कहा जाता है। यह पश्चिम हिमालय एवं भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी है। पश्चिम हिमालय और भारत की सर्वोच्च चोटी है। तो कितना मीटर है बहादुर लोग? तो ये सब आपको देखना पड़ेगा, है ना। इसका मीटर धीरे बढ़ भी रहा है, तो इतना जगह लगा सकते हैं। कोई दिक्कत बहादुर लोग? इतना मीटर है। तो आपको डिस्कशन से सवाल बढ़ेगा, है ना। ध्यान दीजिए। और ये सवाल जो है ये भी पूछा था बीपीएससी में। एक बैरन वाला देख लिए, एक ही दूसरा बोल दिए। ये बोल दिया सवाल क्या बोला कि मांजुली विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप किस राज्य में स्थित है? यही सवाल ये पूछ लिया था, जस्ट यही ऑप्शन था। यही सवाल और यही ऑप्शन था बहादुर लोग, है ना। इसका आंसर जानते हैं कि मांजुली द्वीप कहाँ पड़ता है बहादुर लोग? आप सभी लोग जानते हैं कि मांजुली द्वीप असम में पड़ता है। असम में पड़ता है। कोई दिक्कत बहादुर लोग? जो ब्रह्मपुत्र नदी पे पड़ता है ना। ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य में स्थित है।
इतना आप अच्छे से जानते हैं तो सवाल को ध्यान दीजिए। जो सवाल हम डिस्कशन करवा रहे हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है। सवाल नंबर 22 क्या बोल रहा है, सर क्रिक कहाँ स्थित है। सर क्रिक जो है आप सभी लोग जानते हैं कि गुजरात के साथ है, लगने वाले भारत और पाकिस्तान के सीमा पर है बहादुर। भारत और पाकिस्तान की सीमा पर क्या बोलते हैं, कर सर क्रिक बोलते हैं। सर क्रिक जानते हैं कि भारत और पाकिस्तान के मध्य स्थित है, जो अरब सागर से जुड़ा है। जैसे ये भारत है ना, भारत, ये भारत है, चलिए मान लीजिए कि भारत है, ये भारत है। तो ये भारत और यहाँ जो बॉर्डरवा है ऐसे से पाकिस्तान है। अब इन्हें बहादुर, इन्हें अरब सागर है, इन्हें अरब सागर है। तो ये जो है दिख रहा है ना यहाँ पर, इन्हें से पाकिस्तान से सट गया, इन्हें से भारत से सट गया। अब इन्हें से अरब सागर में सट गया। तो ये जो दिख रहा है ना ये वाला, यही वाला क्या बोलते हैं, सर क्रिक बोलते हैं। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत है तो बोलिए। जो दलदली क्षेत्र पड़ता है यहाँ पर, सिंध प्रांत से थोड़ा सा अलग पड़ता है, जानते हैं। आइए, अराक अराक अराकानमोया हिमालय का पूर्वी विस्तार है जो कहाँ स्थित है। इसके बारे में जस्ट बताए, इसके बारे में जस्ट बताए, कहाँ बताए। तो हम म्यांमार क्षेत्र में बताए थे, कहाँ बताए थे, अभी जस्ट पीछे बताया है। याद दिलाइए, याद दिलाइए कहाँ पर ऐसे। तो सही तो बोल रहे हैं आपके, म्यांमार क्षेत्र में। क्या बोल रहे हैं, सही तो बोल रहे हैं कि म्यांमार क्षेत्र में। कोई दिक्कत, म्यांमार क्षेत्र में है ही तो फिर हमें एकरा में डाउट क्या है, देखो हम डाउट क्या है ही म्यांमार क्षेत्र में। तो आइए अगली सवाल क्या है, निम्न हिमालय और डैश मतलब खाली स्थान के बीच में स्थित लंबोत घाटी को दून के नाम से जाना जाता है। तो मतलब निम्न हिमालय और चारों में से कौन यहाँ होगा जिसको दून के नाम से जाना जाता है, दून। तो आप सभी लोग जानते हैं कि दून वाला जो भाग है शिवालिक का क्षेत्र है। किसका है, शिवालिक के बीच, निम्न हिमालय और शिवालिक के बीच जो है उसको दून बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तो दून, दून बोलते हैं। कोई दिक्कत है बहादुर। आइए, हम हालांकि द्वार और दून दोनों के ऐसे बांट के बताए थे कि एक तरफ द्वार किसको बोलते हैं, बताए होंगे, अब याद कीजिए। द्वार, द्वार बोले होंगे, ये क्या बोले होंगे इसे करके, आप कॉपी खोल के देखिए। एक दून लिखवाए होंगे, सॉरी दून, क्या चीज, तो दून लिखवाए होंगे, कॉपी खोल के देखिए, यही सवालिया कह रहा है। हम बोले ना कि जो कॉपी में पढ़ाया गया है उसे बाहर नहीं सवाल मिलेगा। और नहीं अगर लगता है तो जस्ट आज कॉपी खोलिए, उसको देखिए कि सवाल ये वाला हम पढ़ा है कि द्वार एक तरफ दून एक तरफ। देखिए आगे बोल रहा है कि अरब सागर के द्वीपों में से किस भाग को मिनिकॉय द्वीप के नाम से जाना जाता है। कितना मस्त सवाल है। मिनिकॉय द्वीप, मिनिकॉय द्वीप के बारे में दक्षिणी भाग में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, दक्षिणी भाग में पड़ता है बहादुर। अरब सागर के द्वीपों में से किस भाग में, अरब सागर के जो द्वीप है, माने ये है ना अरब सागर, अरब सागर के द्वीप ढेर सारा। तो द्वीप में कौन पड़ता है, तो नीचे है मिनिकॉय बहादुर, मिनिकॉय है ना। मिनिकॉय कहाँ पड़ता है, दक्षिणी में पड़ता है, दक्षिण में पड़ता है। आगे आइए, खाली स्थान के बाद हिमालय दक्षिण की ओर एक तीव्र मोड़ बनाते हुए भारत की पूर्वी सीमा के साथ फैल जाता है। बोल रहा है कि किसके साथ, मतलब चारों में से किसके बाद हिमालय, मतलब किससे टकरा के बाद हिमालय की ओर मुड़ एक तीव्र मोड़ बनाती है जो भारत की दिशा में मुड़ जाती है। तो इसका हम ऐसा लगाएंगे बाद दिहांग, दिहांग महाखंड, दिहांग महाखंड के बाद हिमालय दक्षिण की ओर मुड़ जाती है, दक्षिण की ओर मुड़ जाती है ना। जैसे जैसे आप अपने से देखिए, ये भारत है, कौन भारत है, चलिए वो छोटा भारत भारत है, चलिए मान लीजिए ना। ये नहीं हमारा काम नहीं है, काम हमको इधर के है। चलिए ये खाना काम नहीं है। तो इसके बारे में बोल रहा है ना कि यहाँ से हिमालय से आते 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 और कने मुड़ जाता है, दक्षिण में मुड़ जाती है। तो दिहांग वाला जो क्षेत्र है, दिहांग, यहाँ आप जानते हैं कि दिहांग नदी है ना जी, मैं जो मिलता है कि ब्रह्मपुत्र में। तो यहाँ से कने मुड़ जाता है, दक्षिण में मुड़ जाता है। कने बोल रहा है, देखिए दक्षिण हिमालय की ओर मुड़ जाती है। हिमालय जो दक्षिण की ओर मुड़ जाती है, मुड़ गया ना, तो कहाँ से, तो दिहांग से ही। यही बोल रहा था। अगले सवाल क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से वे पहाड़ियाँ कौन सी है जो पूर्वी और पश्चिमी घाटों को जोड़ती है।
पूर्वी और पश्चिमी घाटियों को जोड़ती है। तो ये भी सवाल बहुत मस्त है जी। तो नीलगिरी वाले क्षेत्र में बोलेंगे नीलगिरी। कहाँ बहादुर लोग? तो नीलगिरी। कहाँ? तो नीलगिरी। कोई दिक्कत? सवाल नंबर आगे बोल रहा है कि सतलज मतलब सतलज। सतलज तथा काली नदियों के बीच स्थित हिमालय का भाग खाली स्थान के नाम से भी जाना जाता है ना। सतलज और काली नदियों के बीच जो है हिमालय का जो भाग है उसको किस नाम जानते हैं? तो कुमाऊं के नाम जानते हैं। कुमाऊं। क्या बोलते हैं? तो कुमाऊं के नाम से जानते हैं, जो उत्तराखंड एवं हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। कहाँ है? उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित पड़ता है। तीस्ता और दिहांग नदियों के मध्य आने वाली हिमालय के भाग को हिमालय के भाग को किस हिमालय कहा जाता है? हिमालय मतलब कौन हिमालय? या नेपाल हिमालय, या नेपाल हिमालय, या असम हिमालय, या कश्मीर हिमालय, या जम्मू हिमालय। तो कौन हिमालय है? तो ये आपको असम हिमालय के नाम से जाने जाते हैं। असम हिमालय कहा जाता है बहादुर। क्या कहा जाता है? असम हिमालय कहा जाता है। अगले सवाल क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किसे सह्याद्री पर्वतमाला भी कहा जाता है? किसे सह्याद्री पर्वतमाला भी कहा जाता है? तो पश्चिमी घाट को बहादुर क्या कहा जाता है? सह्याद्री पर्वतमाला भी कहा जाता है ना। कोई दिक्कत? आगे आइए। केरल के तट को क्या कहते हैं? अगर ये नहीं बताएगा बहादुर तुम लोगों को फोन में घुस के मारेंगे। और ये नहीं बताया तो इतना इजी सवाल नहीं बताएगा तो तुम पिटाने वाला ही काम कर रहा है। तो केरल तट है तो मलाबार तट में पड़ता है यार, इतना तो को पता होगा। आइए अब ये कोरोमंडल कने है, कोकन कने है, ये कोनारा कने है, इसके बारे में बताइए। लेकिन इसका आंसर कौन है? मलाबार तट। आप कोरोमंडल बताइए कने पड़ता है, कोकन कने पड़ता है, ये सब बताइएगा तब ना। जो जिला बोल रहा है कि जो जिला द्वारा जोड़ता है, तो जो जिला जो दायरा है वो आपको श्रीनगर और लेह को जोड़ता है। किस जोड़ता है? श्रीनगर और लेह को जोड़ता है। श्रीनगर और लेह को जोड़ता है जो जिला दायरा, जो पंजाब हिमालय में स्थित है। कहाँ है? पंजाब हिमालय स्थित है। यह श्रीलंका और लेह को जोड़ती है बहादुर लोग। कोई दिक्कत? आइए। पुरातन काल में हिमालय के स्थान पर कौन सा सागर था? मतलब कहने का मतलब कि लंबा समय पहले प्राचीन काल में जो हिमालय वर्तमान में है तो वहाँ पर क्या था? तो एक सागर था। सागर में बहादुर क्या है? तो सागर में आप जानते हैं कि तेथी सागर था बहादुर। क्या था? तेथी सागर था। ये अच्छे से हम बताए हैं क्लास में। तेथी सागर था जो भारतीय भारतीय प्लेट को यूरोपियन एशियाई प्लेट से अलग करता है। कौन करता है? भारतीय प्लेट को एशियाई प्लेट से। आगे आइए। कुल्लू घाटी किसके मध्य स्थित है? अब जैसे अभी पूछा दरा दरा जो जिला दरा कहाँ है, अब कुल्लू घाटी पूछ दिया कि कुल्लू घाटी किसके मध्य में है। तो बताइए कि कुल्लू घाटी कहाँ पड़ता है बहादुर? तो लद्दाख और पीर पंजाल में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? लद्दाख और पीर पंजाल में पड़ता है। लद्दाख और पीर पंजाल में पड़ता है। कोई दिक्कत? आइए अगले सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 35। अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में सबसे छोटा चोटी कौन सा है? मैंने अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में सबसे छोटा चोटी, छोटा ना जी, सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची बोल रहा है, सबसे ऊंची चोटी। तो माउंट सैंडल है कौन? माउंट सैंडल सबसे ऊंची चोटी है। जो सैंडल चोटी जो है ना ये उत्तरी अंडमान में स्थित है बहादुर लोग, पहली बात है ना। और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है कौन? माउंट सैंडल। कोई दिक्कत? सैंडल जूता वाला सैंडल नहीं। हालांकि हम सैंडल के बारे में बताए हैं। सैंडल पीक राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है ये अच्छे से हम बताए हैं, है ना। हमको याद जहाँ तक है इसके बारे में बताए हैं। पूर्वी हिमालय की तुलना में वृक्ष रेखा में ट्री लाइन का ऊंचाई मान पश्चिमी हिमालय में होता है कम, ज़्यादा या अलग। तो मतलब बोला है कि पूर्वी हिमालय की तुलना में जो वृक्ष का लाइन होता है ये ऊंचाई पश्चिमी की तुलना में होता है कम, ज़्यादा क्या होता है बहादुर? कहने का मतलब यही है, कुल मिला के ही बोल रहा है। तो कम होता है बहादुर। क्या होता है? तो कम होता है, कम होता है। एक सवाल और है बहादुर और जो आज का लास्ट सवाल है। निम्नलिखित में से कौन अक्साई चीन का भाग है? अक्साई चीन का भाग सिर्फ एक ही है बहादुर। वो कौन है? कि लद्दाख की पठार जो है
वो अक्साई चिन्ह कहेगा। जैसे बोल रहा है कि भारत, चीन और पाकिस्तान की सीमाओं में समृद्ध स्थल को क्या बोलते हैं। जैसे तो ध्यान से मान लीजिए एक ऊपर वाला भारत है, तो भारत, चीन और पाकिस्तान तीनों आना चाहिए। भारत, चीन और पाकिस्तान तीनों वाला भाग को ही बहादुर, तीनों वाला भाग को ही क्या बोलते हैं, अक्साई चिन्ह बोलते हैं। आप जानते हैं कि 1962 में जो युद्ध हुआ था भारत और चीन के बीच, तो यहीं पर अक्साई चिन्ह पर तो ही हुआ था बहादुर, है ना। और लास्ट में संधि भी हुआ था, तो यही अक्साई चिन्ह पर ही हुआ था। तो बहादुर आज का हम लोग का क्लास इतने रखेंगे। और आप सभी लोग को पता है कि हम डेली क्लास लेके आते हैं और डेली समझा रहे हैं बहादुर। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सवाल को लिखिए, है ना। क्या कीजिए, सवाल को लिखिए, आपसे पूरा रिक्वेस्ट है लिखिए। क्या धीरे धीरे सवाल बढ़ते जा रहा है, डिस्कशन लिखिए। डेली सवाल हम लाएंगे इतना, लगभग 25-30 को। देखिए पहला दिन कुछ था, आज कुछ सवाल है, कल कुछ सवाल है, संख्या बढ़ रहा है ना। तो सवाल लिखिए। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। लेकिन क्लास को बंद करने से पहले एक बात कहना चाहते हैं कि क्लास अगर अच्छा लगता है तो क्लास को लाइक करेंगे, अपने दोस्तों के पास शेयर भी करेंगे। साथ में जो भी सवाल कमेंट करने के लिए कहते हैं उसको भूलिए मत कीजिए। अगर ना भी कीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कीजिए, जो मन में आता है उसको कीजिए, ताकि दिल दिमाग से डर हटा के याद कीजिए। कम से कम कमेंट करने के बहाने से आप कॉपी तो पलटेंगे ना। कॉपी में देखिए कि कीजिए, लेकिन कीजिए, है ना। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद।